हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी 2024 का एग्ज़ाम। और मैं आपको बता दूं इसके कैसे एग्ज़ाम होते हैं और कितने मार्क्स का होता है और कितना लाना पड़ता है, कौन क्वालिफाइंग नेचर होता है, सब बताएंगे आज आपको। ठीक ना। तो इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक सीबीटी 1, एक सीबीटी 2। पहले हम लोग सीबीटी का ओवरव्यू देख लेते हैं। सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के रहते हैं, फिर सिलेबस डिस्कस करूँगा। ठीक ना भाइयों। तो अभी सीबीटी 1 देख रहे हैं हम लोग। सीबीटी 1 देखो, हम लोग को होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें आता है 75 नंबर क्वेश्चन रहेगा भाइयों, जिसमें आपको मैथ से पूछता है, रीजनिंग से पूछता है, साइंस से पूछता है और जनरल अवेयरनेस जीके जीए से पूछता है भाइयों। और जो जनरल रहेंगे ना भाइयों, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। ठीक ना भाइयों। तो जनरल को 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाओगे इस सीबीटी 1 को। ठीक ना भाइयों। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3, यानी प्रत्येक 3 गलती पे 1 नंबर आपका कटेगा भाइयों। उसके बाद भाइयों 60 मिनट मिलता है इसके लिए, आपको यह लिख सकते हो 60 मिनट मिलता है भाइयों। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग सीबीटी 2। सीबीटी 2 में भी आपको देखो भाइयों दो एग्जाम होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो सेक्शन ए जो ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है भाइयों, यही आपका मेरिट बनाएगा। इसमें आपको मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा भाइयों, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसमें जीके हटा ही दिया जाता है मानो तो। 100 मार्क्स का होगा भाइयों आपको, और 90 मिनट यानी 1.5 घंटा मिलेगा भाइयों इसके लिए आपको। ठीक ना भाइयों। और एक और एग्जाम होता है जो भी आपका ट्रेड लिए हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, आईटीआई, डिप्लोमा, जिससे भी किए हो आप, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उसमें आपको ट्रेड से भी पूछा जाएगा भाइयों। 75 क्वेश्चन आता है भाइयों, 60 मिनट मिलता है भाइयों। ठीक ना भाइयों। ये भी क्वालिफाई नेचर है, ये क्वालिफाई नेचर है। सीबीटी 1 क्वालिफाई नेचर है, जो आपको मेरिट बनाएगा ये बनाएगा भाइयों, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस करें। मैथ, रीजनिंग और साइंस और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये 4 टॉपिक मजबूत करो, तब जाके आपका चांसेस है। ठीक ना भाइयों। देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी है, द सेकेंड स्टेज सीबी2 विल बी कंसिस्ट 2 सेक्शन, पार्ट ए, पार्ट बी। मैंने अभी बताया। पार्ट बी यानी कि जो रिलेवेंट ट्रेड वाला आपका होगा वो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें आपको 35% लाना पड़ेगा। 75 जो मार्क्स है उसका 35% जितना भी होगा वो आपको लाना पड़ेगा भाइयों, करीब 25 नंबर भर लाना पड़ेगा। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3, 3 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा भाइयों। अब हम लोग सिलेबस देख लेते भाइयों। तो ये सीबीटी 1 का हम लोग का सिलेबस है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक ना। यहाँ देखो लिखा है सीबीटी 1। तो आगे बढ़ जाते हैं। मैथ का है सबसे पहला, मैथ। मैथ में आप लोगों को देखिए क्या क्या पूछता है, मैं बता देता हूँ। और जो हाईलाइट किया हुआ है वो ब्लू रंग से, भाई सॉरी बाहू बोल दे रहा हूँ मैं। भाई भाई सब मेरे से बड़े ही होंगे, मैं छोटा हूँ अभी बहुत। नहीं लगता हूँ, नहीं लगता हूँ ना। चलो, तो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बोर्ड मार्क्स से भी आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाइयों। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाइयों। मेंसुरेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है भाइयों, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज अच्छा हर बार पूछता है। टाइम एंड वर्क से 1-2 सवाल हर बार आपको आएगा भाइयों। टाइम एंड वर्क में ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी ज़्यादा टफ नहीं देता भाई। इजी क्वालिफाइंग नेचर रहता है, तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी है। प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप एंड सर्टेन भाइयों, ये सभी है। ठीक ना भाइयों। अब हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग में हम लोग का क्या क्या पूछेगा भाइयों। ये आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा है, इसके अंदर सभी आएगा भाइयों। एनालॉजी हो जाएगा, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट भाइयों। मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सेलुलिज्म, जम्बलिंग दे देगा। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाइयों। डाटा सफिशिएंसी दे देगा, और डिसीजन मेकिंग दे देगा। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस दे देगा। एनालिटिक रीजनिंग दे देगा। क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एज्यूम्पशन दे देगा भाइयों। ये हो गया रीजनिंग का। जनरल साइंस, जनरल साइंस में भाइयों फिजिक्स, केमिस्ट्री को तो बहुत मजबूत करके जाना होगा आपको, आगे भी आपको ये काम आएगा। मैथ, रीजनिंग भी वही रहता है, सिलेबस ज़्यादा चेंज नहीं रहता, बस क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो हल्का सा बढ़ा दिया जाता है। लाइफ साइंस वही, बायोलॉजी भी पढ़ना, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब पढ़ लीजिएगा। न्यूट्रिशन से भी थोड़ा देता है, तो ये सब डिजीज वूजीज हो गया, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर पे भी ध्यान देना है, और साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है भाइयों। स्पोर्ट्स पे, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये तो इंपॉर्टेंट है भाइयों। और मैं आपको बता दूं, मैं जीके का ना भाइयों
टॉपिक वाइज आपको किसी भी टॉपिक में जीके में चाहिए, मैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करवाता हूँ भाइयों, डेली होता है। आगे देख लेते हैं अब हम लोग। अब देखो CBT 2 ये इंपॉर्टेंट है भाइयों, इसी का इसको मैं अच्छे से लिख के ला दी हूँ, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक ना भाइयों, ले लो। देखो RRB LP 2024 CBT 2 सिलेबस मेनली इंक्लूड 3 सब्जेक्ट। मेनली क्या इंक्लूड करेगा, एक मैथ रहेगा आपका, एक रीजनिंग रहेगा और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, यही 3 सब्जेक्ट, ठीक ना भाई। तो मैथ में नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स। देखो वहाँ पे नहीं था ये स्क्वायर रूट्स, सिर्फ एक आया कैलेंडर, पाइप कैलेंडर हो गया, एज से हो गया, पाइप सर्टेंस हो गया। बाकी सिलेबस देखो सेम है CBT 1 मैथ का 2 का भी, बस लेवल थोड़ा सा टफ कर दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब हम लोग देख लेते हैं रीजनिंग में क्या क्या है। तो रीजनिंग में भी देख सकते हो भाई, एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल, नंबर सीरीज से हमेशा देता है भाई, कोडिंग डिकोडिंग से भी आता है, और रिलेशनशिप, सेलुलिज्म, जम्बलिंग दे देगा, वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग है, एनालिटिक रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस है, etc। ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। रीजनिंग का भी सेम है CBT 1 CBT 2, बस लेवल थोड़ा टफ रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, और ये आपका मेरिट बनाएगा भाई बस। द बोर्ड टॉपिक्स देखो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस तो आपको करके जाना है, लेकिन इंजीनियरिंग्स वाला का यहाँ मेन दिया है। बट द बोर्ड टॉपिक्स दैट आर कवर्ड अंडर द सेल, दिस सेल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखा इंजीनियरिंग टाइम में बोल रहा था ना, प्रोजेक्शन, सॉलिड प्रोजेक्शन भी होता है, ऑर्थोग्राफिक है, सॉलिड है, ये सब आपको मिलेगा भाई। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, ड्राफ्टर है, मिनी ड्राफ्टर है, स्क्वायर, क्या और भी बहुत सारे स्केल है, डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल, ये सब होते हैं। जियोमेट्रिक फिगर्स आपको करना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है भाइयों। यूनिट एंड मेजरमेंट्स, इसमें भी बहुत सारा यूनिट होता है, उसका मेजरमेंट करना होगा, मतलब मेजरमेंट याद रखना है कि इसका ऐसा ही मात्रा क्या है। मास, वेट एंड डेंसिटी याद रखना, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब तो हार्ड नहीं होता, एक बार पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। सबका यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब यूनिट याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, रिलेशन याद रखना, ये सब याद रखना भाई। टेम्परेचर हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लीवर, ये बहुत अच्छा है, लीवर एंड सिंपल मशीन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट भाई, लीवर को बिल्कुल स्किप मत करना। और ये एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, ये सब को भी बिल्कुल मत करना भाई। सेफ्टी एंड हेल्थ, इन्वायरमेंट, एजुकेशन और IT लिटरेसी। और जो पार्ट बी था भाइयों, देखो लिख भी दिया, क्वालिफाइंग इन नेचर है भाइयों, जो आपका ट्रेड वाला एग्जाम होगा, जो भी रिलेवेंट ट्रेड से आप किए हो, तो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा भाइयों, जिसमें आपको 35% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये पेपर जो CBT 2 का सेक्शन A था वो चेक होगा भाइयों। और इसी से आपका बनेगा आगे मेरिट, जो भी बनेगा वो इसी से आपका बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है भाइयों। तो आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो सिलेबस, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।